बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हमारा मेथड है कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। कार्बोनेशन में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन में जब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स में नाइट्राइल को वाटर और एसिड के प्रेजेंस में जब नाइट्राइल का रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये दो तरह से रिएक्शन होता है। अगर ये H2 और Cl की प्रेजेंस में हो तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में 7 अमोनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन अगर ये हमारे पास डाइल्यूट HCl वाटर प्लस प्रोटॉन की प्रेजेंस में हो तो हमारे पास एस्टामाइड इसका इंटरमीडिएट बनता है और देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को लिखें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास पहले बनता है एल्डिहाइड, उसमें K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या हमारे पास बन गया है, ये याद ज़्यादा रखना पड़ता है कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। क्योंकि एमडीकैट में आपके पास वहाँ पे रिएक्शंस तो नहीं पूछे जाते, आपको पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इसी का आगे मतलब दूसरा पार्ट के हम अगर एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करें K2Cr2O7 तो उससे भी हमारे पास H2SO4 के प्रेजेंस में उससे भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन का एंड प्रोडक्ट भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन वो क्या होता है बेंजीन के साथ बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, ये मैंने अल्काइल बेंजीन ले लिया CH3 अगर आप लें तो इसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराया जाता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 दोनों यहाँ पे ऐड होते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एक टाइप है। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी एस्टर के अगर हम बेस की प्रेजेंस में एस्टर का रिएक्शन कराएं तो फिर भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एस्टर को लिखें ये मैंने यहाँ पे भी आप अल्काइल ग्रुप लिख लें। इससे बेस की प्रेजेंस में हमारे पास पहले बनता है एक अल्कोहल बनता है और साथ हमारे पास साल्ट बनता है। अब ये साल्ट की फर्दर HCl की एडिशन से हमारे पास इस साल्ट में HCl के एडिशन के साथ हमारे पास बनता है एसिटिक एसिड प्लस NaCl, मतलब एस्टर से भी एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। एल्कीन अगर हम कोई भी एल्कीन लें, जब इसकी हॉट 8K-MnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन कराएं तो हमारे पास ये इस तरह से टूटता है, इस साइड वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, इस साइड वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। हमारे पास यहाँ पे 2 एसिटिक एसिड बन जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम ये करते हैं कोल्ड KMnO4 की प्रेजेंस में तो तब हमारे पास रिजल्ट में बनता है डाईओल्स। ठीक है, जिस तरह एक एग्जांपल और एक ये इसी के कि आपके पास जब भी आपने इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करानी है, अगर मैं यहाँ पे अल्कीन ये वाली लेती हूँ 2 कार्बन वाली और इसकी मैं अगर ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो तब हमारे पास सिर्फ 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा।
तब इस साइड पे मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनेगा अगर आपके डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे एक से ज़्यादा कार्बन आइटम हो। जितनी कार्बन आइटम होंगी उसके अकॉर्डिंग आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन आइटम 2 थे, तो हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड से बन गया एसिटिक एसिड और एक इस साइड पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है, इसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 हमारे पास ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोनाइल और एक हाइड्रोक्साइल, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कार्बोनाइल कंपाउंड। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम इसकी रिएक्टिविटी को ऑर्डर देखें तो सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन हमारे पास जिस तरह से फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा है, और फिर हमारे पास जैसे जैसे इसके कार्बन आइटम्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। अब इसके डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड, फिर एस्टर्स, फिर एसिड एनहाइड्राइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल आ जाता है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एच ग्रुप इसका इन्वॉल्व होता है, एच ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ज़्यादातर एक ही पॉइंट आता है, वो है साल्ट फॉर्मेशन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करता है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, सोडियम जैसे लिख लिया, NaH बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद, कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस के साथ रिएक्ट करता है? एक अल्कोहल के साथ PCl5, SOCl2 थायल क्लोराइड के साथ और फास्फोरस क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये इन तीनों के साथ रिएक्शन करता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मज़ीद देखेंगे, इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। इसके बाद एक ईस्टर्स के कलर्स वगैरह का वो अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह के ईस्टर्स के लिए एक शॉर्टकट याद रखते हैं, रे पियानो बजाओ। अब इस तरह रे पियानो और ये बजाओ। ठीक है, और फर्क क्या होता है? रास्पबेरी, P for pineapple, B for banana, J for jasmine, A for apricot, O for orange। अब यहाँ पे आपने ये याद रख लें, जो रास्पबेरी है इसमें 5 कार्बन आइटम्स वाले होंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये किस तरह से कार्बन आइटम्स पूरे करते हैं? जिस तरह के अगर मुझे दिया गया हो आइसोब्यूटाइल एंड फॉर्मेट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट अगर हो, फॉर्मेट में कितने होते हैं? 1 कार्बन आइटम, आइसोब्यूटाइल में कितने होते हैं? 4, तो मतलब 5 कार्बन आइटम। तो ये क्या होगा? रास्पबेरी, उसका कलर होगा, फ्लेवर होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इथाइल, पाइनएप्पल में आ जाता है इथाइल ब्यूटारेट। ठीक है, इथाइल में 2 कार्बन आइटम्स हैं और ब्यूटारेट में 4, कितने हो गए? 6। तो ये हमारे पास पाइनएप्पल फ्लेवर में आ जाएगा। फिर हमारे पास बनाना में आ जाता है अमाइल एसीटेट। अमाइल हमारे पास 5 कार्बन आइटम और ये एसीटेट के 2, 7। तो मीन ये क्या आ जाएगा? बनाना फ्लेवर। फिर हमारे पास जैस्मीन में आ जाता है बेंजाइल एसीटेट। बेंजाइल में 6 कार्बन आइटम, एसीटेट में 2, 8, मतलब इसका कलर क्या होगा? जैस्मीन होगा। ठीक है,
फिर हमारे पास आ जाता है एप्रिकोट। एप्रिकोट में आ जाता है अमाइल ब्यूटारेट। ब्यूटारेट के 4 इसके और 5 अमाइल के, मतलब 9, तो इसका फ्लेवर क्या हो जाएगा, एप्रिकोट। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है ऑरेंज का, हो जाता है ऑक्टाइल एसीटेट। अगर आपको ऑक्टाइल एसीटेट दिया गया तो ऑक्टाइल में 8 कार्बन एटम, एसीटेट में 2, तो मेन ये हमारे पास ऑरेंज कलर शो करेगा। होप यू लाइक दिस ट्रिक। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।